राधे राधे फ्रेंड्स। आज मैं आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली नित्य नेम की कहानी शालिग्राम जी की कहानी बता रही हूँ। एक गांव में एक बुढ़िया माँ रहती थी। वो शालिग्राम जी की प्रतिदिन सेवा करती थी। कार्तिक मास में वह गंगा स्नान का विचार करके पड़ोसन से बोली कि मैं गंगा जी स्नान करने जा रही हूँ, तू मेरे शालिग्राम जी को रख ले और जब तक मैं ना आऊँ तब तक उनकी सेवा कर देना। पड़ोसन यह जानकर बड़ी खुश हुई कि उसे भगवान शालिग्राम जी की सेवा पूजा करने का अवसर मिल रहा है। अतः उसने हाँ भर दी। परंतु थोड़ी देर बाद ही उसे चिंता होने लग गई। उसने तो कभी किसी भगवान की सेवा नहीं की थी, तो कैसे करूं उसको समझ ही नहीं आ रहा था। तो वो दौड़ी दौड़ी बुढ़िया के पास गई और कहा, मुझे तो सेवा करनी आती ही नहीं है, मैं कैसे इनकी सेवा करूंगी। तब बुढ़िया ने कहा, सेवा में तो कुछ भी नहीं है। सुबह तू उठे तो उन्हें जगा देना, नहाने जाए तो नदी में से आते हुए शुद्ध जल का लोटा भर के लेते आना और बगीचे से फूल और तुलसी पत्र तोड़ के ले आना, पुष्प ले आना। भगवान को जल व कच्चे दूध से स्नान करा देना, चंदन लगाकर पुष्प व तुलसी चढ़ा देना। फिर जब तू दूध गर्म करे तो दूध का भोग लगा देना। दोपहर में रसोई में जो भी बने उसका भोग लगा देना। शाम को दिया जला देना और रात को सोते समय शालिग्राम जी को भी सुला देना। बस ऐसे ही पूजा करनी है। यह कहकर वह पड़ोसन शालिग्राम जी को संभलाकर गंगा स्नान को चली गई। अब दूसरे दिन पड़ोसन को बहुत ही उत्साह में थी। पड़ोसन सब कुछ बुढ़िया माँ के कहे अनुसार ही कर रही थी। सवेरे उठते ही उसने शालिग्राम भगवान को आवाज लगा दी कि भगवान उठ जाओ, सुबह हो गई है। उसके बाद वह नदी से लोटा भर के जल ले आई। आते आते उसने बगीचे से पुष्प और तुलसी पत्र भी तोड़ के ले लिए और भगवान को जल व कच्चे दूध से स्नान भी करा दिया। चंदन लगाकर पुष्प व तुलसी पत्र भी चढ़ा दिया और दूध का भोग लगा दिया। फिर वो खाना बनाने में जुट गई। खाना बना करके उसने भगवान को भोग भी लगा दिया। भोग लगाते समय उसने देखा कि दूध तो वैसा ही पड़ा हुआ है। उसने सोचा कि भोग लगाने का समय हो गया है तो खाने का भी भोग लगा देती हूँ, हो सकता है भगवान भोग के साथ ही दूध भी पीते हों। थोड़ी देर बाद उसने जाकर देखा तो दूध और भोग वैसे की वैसे रखा हुआ है जैसा वह रख कर गई थी। वह भगवान से हाथ जोड़कर बोली, भगवान भगवान, दूध पी लो और खाना भी खा लो और जिम भी लो, और आप जिमो तो मैं भी जिमूं। थोड़ी देर बाद वापस आकर उसने देखा तो दूध और भोग वैसे ही रखा हुआ है जैसा वह रख कर गई थी। वह भगवान से फिर हाथ जोड़कर बोली, भगवान भगवान, दूध पी लो और जिम जिम भी लो, आप जिमो तो मैं भी जिमूं। थोड़ी देर बाद फिर वापस आती है तो देखती है कि भगवान ने न तो दूध ही पिया है और न ही खाना ही खाया है। यह देखकर वह पड़ोसन बहुत ही चिंता करने लग गई और बोलने लगी, हे भगवान, आपकी मालकिन आएगी तो कहेगी कि तूने मेरे भगवान को दुबला कर दिया है। आज तो एक ही दिन हुआ है, अभी तो पूरा महीना ही बाकी है। आप जिमो तो मैं भी जिमूं। पर भगवान तो जिमते ही नहीं। पड़ोसन भी भूखी ही बैठी रह गई। थोड़ी देर में जाकर देखती रहती है और बार बार देखती है, भगवान को जिमने के लिए मनुहार करती रहती है। ऐसे करते करते धीरे धीरे शाम हो गई। भगवान शालिग्राम जी ने सोचा कि अब तो दर्शन देने ही पड़ेंगे, नहीं तो ये भूखी ही बैठी रहेगी। तो भगवान ने छोटा सा रूप धरकर मौन मुकुट पीताम्बरधारी बनकर और पाटे पे जाके बैठ गए। दूध भी पी लिया और जिम भी लिया। अब तो रोज ऐसे ही होता था। एक दिन भगवान ने कहा, मैया मैया, मैं तो गाय चरा कर ले आऊं। तो पड़ोसन बोली, थोड़े ही दिन रह गए हैं, क्या जाओगे? पर भगवान माने ही नहीं। हाथ में सोने की लाठी, कंधे पर हीरे मोती का जड़ा पीताम्बर डाल करके गाय चराने के लिए चले गए और शाम को गोधूली बेला में गाय को वापस ले आते। अब तो रोज ही ऐसा ही होने लग गया। भगवान रोज दूध पी के जिम के गाय चराने चले जाते और शाम को वापस घर आ जाते। इसी तरह एक महीना बीत गया। बुढ़िया माँ गंगा स्नान करके आई तो स्नान ध्यान करके निपट करके सोची कि अब जाकर अपने शालिग्राम जी को ले आऊं। तो वह पड़ोसन के घर जाती है। पड़ोसन से बोलती है कि मेरे शालिग्राम जी मुझे दे दो। पड़ोसन बोलती है कि शालिग्राम जी तो गाय चराने गए हैं, शाम को आएंगे तब ले जाना। पर बुढ़िया माँ तो शालिग्राम जी के लिए जिद करने लग गई और उसने बीच में ये लड़ाई झगड़ा होने लग गया दोनों में और सब लोग इकट्ठा हो गए।
और दोनों लोगों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वो तो बोलती है कि शालिग्राम जी वहाँ गए हैं गाय चराने के लिए, और बुढ़िया बोलती मेरे शालिग्राम जी को तूने छुपा के रख दिया है। बहुत झगड़ा झमेला होने लग गया। अंत में बुढ़िया वहाँ पे धरना दे के बैठ गई और बोली कि मैं तो अपने शालिग्राम जी को लेके ही घर जाऊंगी। तूने कहाँ छुपा के रख दिया है, बता मुझे। पड़ोसन बार बार बोलती रही और समझाती रही कि शाम को जब वो शालिग्राम जी आएंगे तब ले जाना। 1 महीना हो गया है, शाम तक की सब्र और कर लो। शालिग्राम जी शाम को गाय चरा कर आए और गायों को गाय की जगह पर छोड़कर भगवान अपने वहाँ पे जाकर मंदिर में जा कर के अपने विराजमान हो गए। पड़ोसन के घर में मंदिर में विराजित हो गए। तब पड़ोसन बुढ़िया माँ से बोली, अब ले जाओ तुम्हारे भगवान जी को। बुढ़िया माँ को भगवान जी दिखाई नहीं दिए थे, तो उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। बुढ़िया माँ बोली, तू इतनी देर से क्यों मना कर रही थी? जरूर तूने मेरे भगवान जी को छुपा के रख दिया है। यह सुनते ही पड़ोसन कि सब समझ आ गया है। खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़ लिए और भगवान जी से बोली, भगवान जी, बुढ़िया माँ को भी रूप दिखा दो, नहीं तो वो मेरे पे अविश्वास करेंगी। तो पड़ोसन की बात मानकर भगवान ने मोर मुकुट पहन के पीताम्बरधारी वो डाल के हाथ में सोने की लाठी ले ली और फिर बुढ़िया माँ के भी दर्शन दे दिए। बुढ़िया माई देखकर भुचक्की रह गई और कांपने लगी और उसकी आंखों से भी आंसू बहने लग गए। और फिर वो बुढ़िया माई ने भगवान के और पड़ोसन के दोनों के पैर छुए और कहा कि मैं तो इतने दिनों से मूर्ति मानकर सेवा कर रही थी, और तूने तो सच्चे मन से दिल से इसकी सेवा की है, अपने हृदय में विराजमान करके इनकी सेवा की है। असल में तूने ही भगवान के निर्मल मन से सच्ची सेवा की है, जो भगवान ने तुझे दर्शन दिए हैं। तेरे पुण्य प्रताप से मुझे भी दर्शन हो गए हैं। हे भगवान, जैसे उनको दर्शन दिया वैसे सबको देना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान लेना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा बनने वाले सभी की मनोकामना पूर्ण करना। जय शालिग्राम जी की जय।